बेटा जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि कबीर के जन्म के बारे में बताया हमने आपको, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी माता पिता के नाम के बारे में, उनके पुत्र और पुत्री के बारे में और गुरु के बारे में। और पहले दो ही बात हमने बताया, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघड़ा ऋतु आए फल को। पहले दो में हमने आपको समय के महत्व को बताया कि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे हमने आपको एक समझाया क्या कि माली जो होता है 100 घड़े से पेड़ को सींचता है ताकि फल अति शीघ्र आ जाए, परंतु ऐसा देखने के लिए होता नहीं। जब ऋतु आती है तो ही पेड़ जो है वो फल को लेते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, धैर्य को बनाए रखना चाहिए और समय के महत्व को समझना चाहिए। हमारा समय आएगा तब हमें अपने अपने कार्य को क्या करना चाहिए, करना चाहिए। दूसरे दोहे के ऊपर आते हैं बेटा, कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर रे भैया गुरु रूठे नहीं ठौर। प्यारे बच्चों, दूसरे दोहे में कबीर ने गुरु की महिमा को बताया है। केवल महिमा को ही नहीं बताया बेटा, अपितु गुरु के महत्व को भी, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है इसको उन्होंने बताया है। कहते हैं क्या कि कबीरा तेर अंध है। कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति आंख रहते हुए भी अंधा है जो गुरु को ईश्वर से अधिक महान समझता है। वह व्यक्ति आंख रहते हुए भी अंधा है जो गुरु से अधिक ईश्वर को समझता है, ठीक है ना। क्योंकि वो कहते हैं कि यदि ईश्वर रूठता है तो हमको ठिकाना मिल सकता है, जगह मिल सकती है, परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो कहीं भी हमको ठिकाना नहीं मिल सकता। इसलिए एक दोहरा और भी आपने पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काबू लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद यू बताए। हमें अपने जीवन में गुरु के महत्व को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। आपको हमने एक संदेश दिया गुरु की महिमा को और उनके महत्व को क्या किया है, बताया है। तीसरे दोहे के ऊपर आते हैं लोग, माया मरी न मन मरा मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर रे भैया कह गए दास कबीर। तीसरे दोहे में ये कहते हैं कि संदेश देते हैं कि दोहा मनुष्य के शरीर का नश्वर है। मनुष्य के शरीर को क्या कहते हैं, नश्वर बताते हैं, वो कभी मरने वाला नहीं है, ठीक है ना। और उसकी लालच और तृष्णा अमर रहती है। मनुष्य की शरीर जो होती है वह आशा और तृष्णा जो होती है वो क्या करती है, निरंतर अमर रहती है। शरीर जन्म लेता है और क्या करता है, मर जाता है, परंतु उसकी लालसा जो होती है, लालच जो होती है, उसकी जो तृष्णा होती है वो जीवन पर्यंत क्या करती है, अमर रहती है। कि माया मरी मन मरा मर मर गए शरीर, न माया मरी न मन मरा। शरीर ने जन्म लिया और क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त किया। आशा तृष्णा ना मरी जीवन में कभी आशा और तृष्णा जो होती है वो मरती नहीं है, ऐसा कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं चौथे दोहे पर, ठीक है। रात गवाई सोए के दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म कौड़ी बदली जाए रे भैया कौड़ी बदली जाए। अंतिम दोहे में, चौथे दोहे में क्या, उन्होंने जीवन को मूल्यवान बताया है। और जीवन में केवल कोई नहीं मूल्यवान है, जीवन में मूल्यवान समय को भी बताया है, ठीक है ना। और उन्होंने ये बताया है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। अपितु उन्होंने ये बताया है कि जो भी जीवन में हमको समय मिला है उसको सार्थक कार्यों में हमको लगाना चाहिए। सार्थक कार्य मतलब क्या होता है, आत्मज्ञान को सीखना चाहिए, हमको सत्कर्म में अपने समय को लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, रात गवाई सोए के दिवस गवाए खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को रात को क्या करता है, जीवन में रात को क्या कर देता है, सोकर गंवा देता है, और दिन में दिन को खाते पीने में गंवा देता है। और कहते हैं हीरा जन्म अमूल्य है। वह कहते हैं कि मनुष्य के जो जीवन मिला वो हीरा के समान क्या है, अमोल है, परंतु मनुष्य होता
होता है उसको क्या कर देता है, कौड़ी के भाव अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा देता है। इसलिए हमें अपने जीवन को कभी भी व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। बाकी सब दोहे का वीडियो में आपको बताएंगे, तब तक आप इसके दोहे को और संदेश को क्या कीजिए, याद कीजिए। यदि जरूरत पड़ती है तो इसके संदेश को आप लिख भी लीजिए, ठीक है ना। बाकी सब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।